हाँ, मेरा नाम अर्शद लाउशिर और मैं चाइना में मौजूद हूँ। बेसिकली आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि आपने जो चाइना के जो सीएससी स्कॉलरशिप उसके लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें क्या प्रोसीजर है और कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले जो सीएससी की 3 टाइप्स आपको मिलती हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। टाइप ए बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी कंट्री में एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान में एचईसी के थ्रू जो अप्लाई करते हैं वो टाइप ए कैटेगरी के लिए करते हैं और उसके लिए भी आप टेस्ट देते हैं और देन जाकर आप वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सेकंड इज़ टाइप बी, जो कि एक बहुत कॉमन है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं और देयर आर द हायर चांसेस। और जो अभी मैंने स्टार्ट की थी एक प्लेलिस्ट एक स्टार्ट किया था कि मैंने 500 स्टूडेंट्स को गाइड करना है टूवर्ड्स द एक्सेप्टेंस लेटर और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 325 प्लस जो है स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर मिल चुके हैं। तो यू आर वन ऑफ देम। सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर द नेक्स्ट उसको हमने डिस्कस करना है। टाइप सी जो है वो कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप्स होते हैं जो कि लैंग्वेज के डिप्लोमास के लिए या सेमेस्टर एक्सचेंज कह लें, तो वो उस डिप्लोमास वगैरह के लिए वो उसको टाइप सी कंसिडर करते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं कि आया नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। अच्छा, टाइप ए हो, टाइप बी हो, कैश हो, ये जो कैश के थ्रू आप अप्लाई करते हो उसमें जो सिंपल प्रोसेस है वो यही है कि आपने सीएससी की वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है और अलॉन्ग विद आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ये कहती हैं कि आप पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और देन जो है आप सीएससी की वेबसाइट पे अप्लाई करें। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही होता है कि जो मतलब आप अगर 100 यूनिवर्सिटीज़ उठाएंगे तो उसमें से 90 ये कहती हैं कि पहले आप सीएससी पे करें और देन जो है आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें काम क्या करना है, थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैंने भी यहाँ पे राइट डाउन की हैं। नंबर 1 तो आपने एजेंसी नंबर जो है वो फाइंड करना है। वो आपको सीएससी की वेबसाइट पे जाकर आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। आप यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे क्योंकि उनका वहाँ लिस्ट शो हो जाती है। अदर देन दैट आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से भी आपको उसका एजेंसी नंबर मिल जाए, गूगल करेंगे फिर भी मिल जाएगा आपको। तो दिस इज़ द वन वे। अब उसके बाद क्या करना है, जब आप रजिस्टर कर लेती हैं ना बाकायदा, इंशाल्लाह ये इस पे प्रॉपर एक वीडियो होपफुली कल तक अपलोड हो जाएगी कि आपको कैसे आपने अप्लाई करना है। अभी थोड़ा सा मोटा मोटा आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने अभी से प्रिपेयर करने हैं। जिसमें सबसे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपकी डिग्री हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, कोशिश कीजिएगा। एक तो ये है कि आपने मैट्रिक एफएससी जो है ये आपने आईबीसीसी इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी जो है वहाँ से टेस्टेशन करवानी है और जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री हैं और ट्रांसक्रिप्ट है इसको आपने टेस्ट करवाना है एचईसी से। अच्छा, अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी डिग्री अभी कंप्लीट होनी है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो उसको भी आप टेस्ट करवा लीजिएगा, वो भी हेल्प आउट करेगा। और अगर आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करने लगे तो होप सर्टिफिकेट जो है वो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से स्टैम्प करवाना होता है। अच्छा, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आगे भी मैं कुछ और भी बताता हूँ। एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है जिसको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अपनी तहसील का जो थाना होता है, जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये होता था कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाकर करते थे, लेकिन अब उन्होंने मेरे ख्याल से अभी सुनने में आया कि आप का जो आपका इलाके का थाना है वो भी बना के दे सकता है क्योंकि डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। सो दिस इज़ द वन वे लाइक यू कैन यूज़ फॉर अ पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और ये 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। तो कोशिश कीजिएगा आपने इसको तब बनवाएं जब आप अप्लाई करने का आपका माइंड हो ताकि वो 6 मंथ तक वैलिड रहे। अच्छा, तीसरा जो है इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी जो सर्टिफिकेशंस हैं, आपके कोर्सेज़ हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, कोशिश कीजिएगा अगर तो आपके पास प्रूफ है उसको आप लाजमी साथ रखें क्योंकि आगे जाकर एंड पे मैंने बताना है कि कहाँ से आपने एक और अटेस्टेशन करवानी है जो कि इनके लिए लाजमी होती है चाइना के स्कॉलरशिप्स के लिए, चाइनीज़ प्रोफेसर इनकी वेरिफिकेशन के लिए। तो उनको मैं एंड पे जाकर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट आपको एक तो जो आपकी हाईएस्ट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ये तकरीबन हर चीज़ में चाहिए होगी, चाहे वो आपका मैट्रिक एफएससी है, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट वो चाहिए होगी। ये लाजमी मतलब है और ये आपके टेस्टेशन लाजमी 101% होनी चाहिए जो कि आपने वहाँ पे अपलोड करना होता है। अच्छा, इसके बाद अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू नीड अ स्टडी प्लान। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू नीड अ रिसर्च प्रपोजल। जो स्टडी प्लान होता है इसके लिए 800 वर्ड्स जो उन्होंने क्या है
कि आप अपलोड कर सकते हैं। 800 से थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 800 वर्ड्स जो सा ये कह लें कि रिकमेंडेड हैं। इस तरह अगर रिसर्च प्रपोजल बनाना है तो वो 1500 वर्ड्स तक उन्होंने कहा है कि आप रिफ़ाइन करके आप करते हैं, जिसमें आपने 1 बाय 1 वीडियो मैं इस पर अपलोड भी कर दूँगा ताकि आपको पता लगे स्टडी प्लान किस तरह करना है। मैंने ऑलरेडी मेरे ख्याल से कुछ मैंने पोस्ट भी किए हैं, अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा हाउ टू राइट द स्टडी प्लान, आपको वो आइडिया मिल जाए। इस तरह रिसर्च प्रपोजल आपने करना है। ये जो डॉक्यूमेंट्स भी बता रहे हैं ये लाजमी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने एट एनी कॉस्ट अपलोड करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर्स हों। मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। मैंने अपना रिकमेंडेशन लेटर भी आपके साथ शेयर किया है, लोगों के भी किए हैं। तो मैं वहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें शेयर की हैं कि आपने कोशिश करना है अपने रिकमेंडेशन लेटर में अपनी स्किल्स को हाईलाइट करवाएं अपने प्रोफेसर से, और उन प्रोफेसर से बनवाएं जो कि कल को अगर उनको मेल आती है तो वो उसको वेरीफाई करके रिस्पॉन्ड कर सकें। और कोशिश करें जितने भी आपके प्रोफेसर हैं सब के साथ बना के रखें, क्योंकि अगर सब के साथ बनी ही होगी ना, उसका फ़ायदा ये है कि आप 5 प्रोफेसर हैं उनसे बनवा लें, और मतलब एक यूनिवर्सिटी में करना है तो वहाँ पे 2 का कर दें, दूसरे का 2 का कर दें। इस तरह वो जो एक प्रोफेसर जिसके साथ आपका अच्छा तल्लक बना हुआ है, अगर उसको 5-7 दफ़ा कहेंगे तो वो भी फेड अप हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा आप डिफरेंट प्रोफेसर से बनवा लें। उसके बाद जो रेलिवेंट होता है फील्ड का आप उसको कर लें। उनका रिकमेंडेशन लेटर आपको अपलोड कर दिया और उन्हें रिक्वेस्ट कर दी कि प्रोफेसर आप देख लीजिएगा। वो फिर पाकिस्तानी जो प्रोफेसर हैं वो फिर जैसे एज दे फाइंड द टाइम तो वो उसको फिलअप कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद पासपोर्ट कॉपी। अच्छा, पासपोर्ट जो है ना ये बहुत लाजमी है। अगर आपका भी पासपोर्ट नहीं बना हो तो आई वुड हाईली एडवाइज पासपोर्ट बनवाएं। कल मेरे पास एक मैसेज आया था कि सर मेरा सर नेम जोन सा है वो चेंज है। तो मैंने कहा सर नेम जोन सा है मतलब उनका जो फर्स्ट नेम है वो सर नेम उन्होंने कंसिडर किया हुआ है, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। तो कोशिश करें कभी भी इस तरह का ब्लंडर नहीं करना। अगर हो गया तो उसको ठीक करवाएं, क्योंकि ये पासपोर्ट के बहुत बड़े मसले होते हैं चाइना में। शायद आपको इससे आप कभी बाहर निकलेंगे तो यू विल फाइंड कि फॉरेन कंट्रीज़ में स्पेशली जो पासपोर्ट की अगर छोटी सी करेक्शन भी हो तो वो बड़े फड्डे पड़ जाते हैं। तो जब भी आपने पासपोर्ट बनवाना है तो इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी जिससे आपको कल को कोई प्रॉब्लम्स आएँ। तो पासपोर्ट आपका लाजमी बना होना चाहिए। उसके साथ आपका फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म ये ऑनलाइन मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फॉर CSC या चाइनीज़ तो वो आपको मिल जाए। 2 पेजेस का होता है, वो आप नॉर्मली किसी से फिल करवा के स्टैंप लगवा के अपलोड करें यार, बाद में देखी जाएगी। जब बाद में वीज़ा ऑफ़र होता है तो फिर आप मेडिकल करवाते होते हैं और इनके अथराइज जो होते हैं वहाँ से करवा सकते हैं। तो फॉर द एप्लीकेशन या यू कैन सबमिट विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई इसका इतना प्रॉब्लम नहीं होता। उसके बाद आपके जो रिसर्च रिज़ल्ट्स हैं, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, आपके कुछ कोर्सेज़ हैं, जो आपका पब्लिश थीसिस है, कोशिश करें उनको PDF फॉर्म में रखें और उनको भी आपने साथ साथ अपलोड करना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आप अपना थीसिस भी अपलोड करें, कुछ कहते हैं आपने सर्टिफिकेशन जो है वो भी आपने अपलोड करनी होती है, अचीवमेंट्स वगैरह। उसकी रीज़न ये है कि वो एज अ प्रूफ भी होता है और दूसरा वो आपकी जो प्रोफाइल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप डेटा अभी से कलेक्ट करना शुरू कर दें, बिकॉज़ अभी नेक्स्ट जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं ये यही है कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करें। अगर आपका एक्सेप्टेंस लेटर है तो वो आप लाजमी साथ अटैच करें, नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और मेरी आपको सजेशन यही है कि वहाँ पे अप्लाई करें जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, जहाँ पे पैसे पे करने पड़ रहे हैं। अगर पैसे थोड़े से कर सकते हैं, 10-20 हज़ार नॉर्मली होता है, अगर इतना कर सकते हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो बिलीव मी, जो फ्री में आप कर रहे हैं जहाँ पे वहाँ पे हज़ारों और भी कर रहे होते हैं, वो कहते हैं यार क्या करना है पैसे लगा के। हालांकि जहाँ पे पैसे लगाएंगे वहाँ पे कदर होगी, जब कदर होगी तो फिर आप चाइना आएंगे तो फिर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे आकर आप भी इंजॉय करेंगे। सो दिस इज़ लाइक द होल सिनेरियो हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द CSC और UCAS। उन सब में यही चीज़ें नॉर्मल है। अच्छा, UCAS की ये होता है कि वहाँ भी आपको एक्सेप्टेंस लेटर एट एनी कॉस्ट चाहिए होता है। और जो सर कैस चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज की बात कर रहा हूँ या USTC की बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे हट के अगर आप CSC पे अप्लाई करना है तो वहाँ पे लाइक इट्स वेरी नॉर्मल। अगर आप नहीं भी कर सकते, क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं तो नहीं होगा, मैं ये कहता हूँ हो जाता है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है एंड यू फील यार कि मेरी प्रोफाइल अच्छी है, एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला, तो इट्स नॉट अ बैड लक। लाइक देखिए प्रोफेसर को हज़ारों मेल्स होती हैं, आपने लेट उनको कॉन्टेक्ट किया समथिंग एल्स, तो आई वुड हाईली एडवाइस कि आप उनको इस तरह रीच आउट करें। और मैंने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड की हैं, वहाँ पर देखिएगा और बिलीव मी इन वीडियोज़ को देख के
ऑलमोस्ट 325 प्लस स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर मिल चुके हैं। और मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी अक्टूबर में, आज दिसंबर है, तो 2-3 महीनों में इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है और इनकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो अगेन दुआओं में याद रखें। अरशद लाउशे, ज़ायचिया।